हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हायर परचेज सिस्टम की थ्योरी और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? जर्नल एंट्री। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था थ्योरी में कि देयर आर टू पार्टीज इन हायर परचेज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में दो पार्टी होते हैं। ठीक है, कौन कौन? हायर परचेजर और हायर वेंडर। हायर परचेजर को ही हम लोग हायर बायर भी बोलते हैं और हायर वेंडर को ही हायर सेलर बोलते हैं। परचेजर मतलब खरीदने वाला, वेंडर मतलब बेचने वाला। ठीक है, तो हम लोग को दोनों का बुक में जर्नल एंट्री करना होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। ठीक है, परचेजर के बुक में पहला एंट्री हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट्स डेबिट क्यों हो रहा है? जो हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे उस समय ये एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिंग में हम लिखे हुए हैं कैश पेड डाउन। तो एसेट्स आ रहा है हम लोग के यहाँ, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है, ये एंट्री होगा। अगर डाउन पेमेंट है तब होगा, वरना ये एंट्री नहीं होगा। ठीक है, जब एक साल पूरा होगा तब ये एंट्री होगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब ये एंट्री को समझिए। एसेट्स डेबिट होगा किस अमाउंट से? छोटा कैश प्राइस, जो मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वीडियो में समझाया था। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट परचेजर के लिए, अपने आप को परचेजर मान के एंट्री कीजिए। परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट था वो अमाउंट हो जाएगा टू हायर वेंडर। ये दोनों पैसा हम लोग को किसको देना है? हायर वेंडर को। ठीक है, परचेजर है ना हम लोग, तो हम लोग को पेमेंट करना होगा। यहाँ पर कौन सा अमाउंट होगा? जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा। ठीक है, थर्ड एंट्री, अब हम लोग पेमेंट करेंगे। ये हो गया बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, अभी ड्यू हुआ है ये। ठीक है, अब ड्यू जैसे होगा उसी समय हम लोग पेमेंट करेंगे, उसी दिन हम लोग पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? किसको पेमेंट कर रहे हैं? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हम लोग के यहाँ से जा रहा है और लेने वाला कौन है? हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है तो ये एंट्री होगा, अगर नहीं है तो ये एंट्री नहीं होगा। क्या होगा देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन हम लोग के लिए क्या है? एक्सपेंस है। किसके लिए? परचेजर के लिए। और ये इससे हम लोग का एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, अब ये जो हम लोग चारों एंट्री किए हैं, इस चारों एंट्री में आप देखिए कि हम लोग का कौन कौन सा लॉस है, कहाँ प्रॉफिट है। तो एक हम लोग का एक्सपेंस दिखा हमको, इंटरेस्ट, और एक डेप्रिसिएशन, दो हम लोग का एक्सपेंस है। ये दोनों एक्सपेंस को हम लोग को कहाँ भेजना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट जो हम लोग एंट्री किए हैं, इंटरेस्ट कहाँ पे था? वो डेबिट में था, और ये डेप्रिसिएशन भी कहाँ है? डेबिट में। तो ये दोनों डेबिट कल चल जाएगा कहाँ पर? क्रेडिट में। और कहाँ पर भेज रहे हैं हम लोग इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, इसको समझिए अच्छा से, इस एंट्री को। जो हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री किए थे उसमें क्या किए थे? एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो इंटरेस्ट क्या हो रखा है? वहाँ पर डेबिट हो रखा है। और यहाँ पर जब अभी हम लोग डेप्रिसिएशन का किए हैं तो डेप्रिसिएशन भी डेबिट है। ये दोनों को हम लोग को कहाँ भेजना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दोनों जिसको भेज रहे हैं वो दोनों क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये पांचों एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन द बुक ऑफ हायर वेंडर के बुक में कौन कौन सा एंट्री होगा। इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, ठीक है, सबसे पहला एंट्री, वेंडर का काम क्या होता है? बेचना। वेंडर मतलब सेलर। ठीक है, ये सबसे पहले बेचेगा, तो एंट्री क्या करेगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। सबसे पहले इस सेल का एंट्री करेगा, और यहाँ पर हम लिखे हुए ऑलवेज कैश प्राइस। ये एंट्री हमेशा कैश प्राइस पे एंट्री होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परचेजर को डेबिट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पैसा किस लेना है? किससे? परचेजर से। ये इसके लिए डेटर है। और टू हायर सेल, सेल कर रहा है तो सेल टू अकाउंट दिखाना होगा इसको। ठीक है, बीइंग एसेट सोल्ड इन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, सेकेंड एंट्री, जब हम लोग को डाउन पेमेंट हम लोग किए थे तो इसको पेमेंट मिलेगा। ये तो वेंडर है, इसको कैश आएगा इसके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। जब जब इसको पेमेंट मिलेगा तब तब ये परचेजर का नाम को क्रेडिट करेगा। देने वाला कौन है यहाँ? परचेजर। ठीक है, तो ये कौन सा अमाउंट से एंट्री होगा? डाउन पेमेंट के अमाउंट से एंट्री होगा। ठीक है, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव। ठीक है, थर्ड एंट्री, जब एक साल पूरा हो जाएगा तो ये इंटरेस्ट किससे लेगा? जो वेंडर है हम लोग का, ये किससे लेगा इंटरेस्ट? परचेजर से। तो हायर परचेजर अकाउंट को डेबिट करेगा ये, कि इतना अमाउंट से आपको हम और डेबिट कर रहे हैं। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है,
तो ये एंट्री क्या हो गया, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री समझ में आया। नेक्स्ट, अब हम लोग जैसे वो एंट्री होगा संगे संग क्या होगा, परचेजर जो है पेमेंट करेगा किसको, वेंडर को, तो इसके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, परचेजर, टू हायर परचेजर, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, ये कौन सा अमाउंट आएगा, ये इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा, INS, ठीक है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है इस एंट्री में कहीं पर लॉस या प्रॉफिट है, तो एक प्रॉफिट हमको दिखा है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट को हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट को क्या कर रखे हैं, क्रेडिट, अब हम लोग को डेबिट करके इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा, तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये जो फर्स्ट एंट्री हम लोग किए थे, वेंडर जो पहला एंट्री किया था कौन सा किया था, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल, तो वो जो सेल है इसको हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, ये केवल फर्स्ट ईयर ही होगा, ठीक है। तो सेल हमारा वहाँ क्या था, क्रेडिट था, जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, हायर सेल अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं इसको, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोनों का बुक में एक एक साल का एंट्री हम आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग करेंगे तो सेल का एंट्री इसमें नहीं होगा क्योंकि सेल एक ही बार होगा, सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट का एंट्री भी नहीं होगा क्योंकि वो भी एक ही बार होता है, थर्ड जब ड्यू डेट आएगा तब तो उसका एंट्री होगा, उसके बाद जब हम लोग को रिसीव करेंगे पेमेंट उसका एंट्री होगा, और थर्ड होगा एक इंटरेस्ट का जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हर साल इसमें तीन तीन एंट्री होगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसका मैं कंप्लीट अरिथमेटिक बताऊँगा और कंप्लीट जर्नल एंट्री बताऊँगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।